एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि गुरुजी, कुछ लोग जीवन को संघर्ष कहते हैं, तो कुछ लोग जीवन को खेल कहते हैं, कुछ लोग जीवन को उत्सव कहते हैं, ऐसा क्यों? तो गुरुजी ने बहुत ही धैर्यपूर्वक उत्तर दिया कि शिष्य, जिसको गुरु नहीं मिलता उसका जीवन संघर्ष है, जिसको गुरु मिल जाता है उसका जीवन खेल है, और जिसको गुरु मिलने के बाद गुरु के बताए गए मार्ग पर जो चलने लगता है वही व्यक्ति अपने जीवन को उत्सव बोलने का साहस जुटा पाता है। गुरुजी की बातें सुनकर शिष्य के चेहरे पर संतुष्टता के भाव न थे, इसलिए गुरुजी ने कहा कि मैंने जो तुझे बताया है वो तुम्हें नहीं समझा, हम इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। तो गुरुजी ने अपने शिष्य से एक कहानी बताई। एक बार की बात है, एक गुरुकुल में जब शिष्यों का अध्ययन पूरा हो गया तो शिष्यों ने जब गुरुकुल से निकलने का चाहत की और निकलते निकलते उन्होंने अपने गुरु से कहा कि गुरुजी, हम आपको गुरु दक्षिणा में कुछ देना चाहते हैं, आप जो बोले हम वो देंगे। तो गुरुजी मंद मंद मुस्कुराए और कहा कि मुझे थैला भर के सूखी पत्तियां ला दो। वो तीनों बच्चे खुश हो गए कि सूखी पत्तियां तो आराम से मिल जाएंगी, और वो तुरंत ही समीप के वन में जा पहुंचे। जब वो वन में गए तो वन में देखते हैं तो क्या कि झाड़ों के नीचे सूखी पत्तियां नहीं हैं, और इस बात से वो चिंतित होने लगे कि सूखी पत्तियों का भला कौन क्या करता होगा, यहां तो एक भी सूखी पत्तियां नहीं है। तब उन्होंने सोचा कि क्या करे। तभी उन्हें एक किसान आता दिखा। उस किसान के पास गए और उससे कहा कि हमारी सिर्फ इतनी सी मदद कर दो कि हमें एक थैला सूखी पत्तियां ला दो। तो किसान ने कहा कि नहीं, मेरे पास सूखी पत्तियां नहीं है, कल ही मैंने सारी सूखी पत्तियों का ईंधन के रूप में उपयोग कर लिया। अब वो तीनों शिष्य चिंतित हो गए और उन्होंने सोचा क्यों ना हम गांव में जाकर किसी की मदद लें। और वो जब गांव की ओर बढ़े तो गांव में जाने के बाद उन्हें एक व्यापारी मिला। उन्होंने उस व्यापारी से कहा कि हमें मात्र थैला भर सूखी पत्तियां ला दें। तो व्यापारी ने कहा कि कल ही उसने सारी सूखी पत्तियों के डोने बनाकर बेच दिए, वो सूखी पत्तियां देने में असमर्थ है। तब उसने कहा कि एक बूढ़ी औरत है जो जंगल की सूखी पत्तियां एकत्रित किया करती है, वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगी। वो तीनों शिष्य उस बूढ़ी औरत के पास जा पहुंचे, लेकिन वहां भी दुर्भाग्य ने उनका साथ नहीं छोड़ा, और उस बूढ़ी औरत ने बताया कि उन पत्तियों को अलग अलग करके उसने उन पत्तियों के अलग अलग औषधियां बना ली है, और कुछ पत्तों के पतराड़ी और डोने बना लिए हैं, और वहां भी उन्हें पत्तियां नहीं मिली। थक हार कर वो तीनों शिष्य जब अपने गुरुकुल में वापस पहुंचे तो गुरुजी ने कहा, लाए हो मेरी गुरु दक्षिणा। तब तीनों शिष्य नीचे देखने लगे। उसमें से एक शिष्य ने कहा, नहीं गुरुजी, हमें कहीं भी पत्तियां नहीं मिली। गुरुजी मुस्कुराते हुए प्रेम पूर्वक बोले, निराश क्यों होते हो, यही ज्ञान की सूखी पत्तियां हैं जो कभी व्यर्थ नहीं होती और हमेशा उपयोग में आती है, यही गुरु दक्षिणा मुझे दे दो। और वो शिष्य अपने गुरु के पैर पड़कर अपने घर की ओर चल दिए। और तभी एकाग्र चित्त से गुरु की वो कहानी सुनने वाला शिष्य उत्साह से बोला, गुरुजी, मैं समझ गया कि आपका संकेत यह है कि सर्वत्र सुलभ सूखी पत्तियां भी बेकार नहीं हो सकती, तो हम किसी चीज को छोटा या महत्वहीन मानकर उसका तिरस्कार कैसे कर सकते हैं। चींटी हो या हाथी, सुई हो या तलवार, हर चीज उपयोगी है, हर चीज अपनी जगह अपना अपना काम कर रही है। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, हाँ पुत्र, मैं यही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जब भी आप किसी से मिले तो उसे यथायोग्य मान और सम्मान दे, जिससे सद्भावना, प्रेम और सहिष्णुता का विस्तार हो और आपका जीवन संघर्ष की जगह खेल लगने लग जाए और बाद में वो उत्सव में परिवर्तित हो जाए। कि खेल है तो हमेशा भेदभाव रहित और शांत प्रतियोगिता में हिस्सा ले और अपने निष्पादन और निर्णय से ऊंची ऊंची मंजिलों को छुए, तभी ये जीवन उत्सव बन पाएगा। दोस्तों, मैं अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर मन, वचन और कर्म की भाषा में समझे, अगर जिसका मन निर्मल है वह व्यक्ति हमेशा इस जीवन को उत्सव के रूप में ही परिवर्तित करता है। वो हमेशा हर किसी की मदद करता है। इसलिए अपने मन को हमेशा निर्मल रखे और अपने जीवन को संघर्ष से खेल में और खेल से उत्सव में कैसे बदल सकते हैं, इसलिए प्रयासरत रहें। ये छोटी सी कहानी अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ हिट करें बेल आइकॉन को, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जय